बेचारों के पास धन दौलत कम होता है। क्योंकि स्वामी दयानंद जब सत्य का प्रचार करते थे तो बहुत से व्यक्ति ऐसा कह दिया करते थे कि ये स्वामी जी कहते तो सत्य हैं, पर हम इनकी बात मानने लग जाएं तो हम तो भूखे मर जाएंगे। लोगों की ऐसी सोच बन गई है कि सत्य की राह पर यदि हम चले तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर ये सोच बाधक है, याद रखना भाई। हम इस पांडाल में यदि आए हैं तो आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए ही तो आए हैं। आध्यात्मिक मार्ग में कौन सी सोच चाहिए? वेद का मंत्र है यामा लक्ष्मी पतयालु जुष्टा बिचस्कंदा वंदने वृक्षम। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। हमने तो देखा है कई बार नेताओं की चापलूसी करते हैं लोग, हमें तो तुम्हारा आसरा है, परमात्मा पर तो विश्वास ही नहीं है। धनवान लोगों की चापलूसी करते, परमात्मा पर विश्वास नहीं है, धनवान व्यक्ति पर विश्वास है। लेकिन ईश्वर भक्त कह रहा है, हे प्रभु मुझे दुनिया में किसी से कोई आस नहीं है, यदि मुझे किसी से आस है तो केवल तुमसे है। और साथ ही इस वेद मंत्र के माध्यम से भक्त ने भगवान से पैसा भी मांगा है। हे प्रभु आप मुझे पैसा दीजिए, लेकिन पैसा कैसा हो? तो इस वेद मंत्र में प्रार्थना की है कि मुझे ऐसी दौलत देना जो मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाए रखे। मुझे बहुत ज्यादा पैसा यदि आपने दे दिया और उसने यदि मेरी बुद्धि को विकृत कर दिया भगवान, तो मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। यहाँ पर बताया है जैसे आकाश बेल किसी वृक्ष पर छाती है। आकाश बेल यानी अमर बेल। आप गांव के लोग हैं, आपने अमर बेल जरूर देखी होगी पेड़ों पर। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि अमर बेल जिस पेड़ पर छाया करती है उस पेड़ को कोई लाभ नहीं देती वो, बल्कि उस पेड़ को अमर बेल नुकसान पहुंचाती है। भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे जीवन में पैसा जो बहुत ज्यादा आ गया है ना, ये कोई लाभ नहीं दे रहा, ये तो आत्म कल्याण में बाधक बन गया है। प्रभु मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। भक्त भगवान से ऐसी प्रार्थना करता है। तो कहा कि यदि हम अंधेरे से प्रेम कर रहे हैं यानी झूठ से, पाखंड से प्रेम कर रहे हैं, तो हम उल्लू वाली चाल चल रहे हैं। दूसरा, उल्लू के बारे में कहा जाता है, उल्लू जो होता है वो रात में चैन की नींद नहीं सोता। धनवान लोगों को रात में चैन की नींद नहीं आती जितनी सामान्य व्यक्ति को आ जाती है। उन्हें चिंता बहुत रहती है, कहीं से चोर ना आ जाए, कहीं से डकैत न चले आए। अगर बच्चा परिवार का कोई लेट हो जाता है ना तो बड़ी चिंता हो जाती है, अपहरण न हो जाए कहीं बच्चे का, है ना। इसीलिए तो कहा कि पैसा आध्यात्मिक मार्ग के पथिक लोगों के लिए बाधक है। तो कौन सा है भक्त जो भगवान से पैसा तो मांगे लेकिन ऐसा पैसा मांगे जो बुद्धि को बिगाड़े नहीं। और तीसरा नाम उन्होंने दिया है जो परमात्मा को जानने की जिज्ञासा रखता है। कठोपनिषद में ये प्रसंग है। नचिकेता यमाचार्य से प्रश्न करने लगे, आत्मा संबंधी आत्मा की गति क्या होती है शरीर को छोड़ने के बाद। जब ये प्रश्न किया तो यमाचार्य ने कहा, नचिकेता तुमने मेरे से ऐसा प्रश्न किया है, इस प्रश्न को समझ पाना बहुत कठिन है नचिकेता। इसके बदले में तू मेरे से कुछ भी मांग ले, इसको समझा पाना भी आसान नहीं है। सोना मांग ले, चांदी मांग ले, राज्य मांग ले, हीरे मांग ले, अपनी लंबी आयु मांग ले, जो चाहे वो मांग ले, लेकिन इस प्रश्न को मत कर। अच्छा, हमसे कोई कहे कि भाई तुम मंदिर जाना छोड़ दो, तुम भक्त। हम आर्य समाजियों की बात करें, अगर हमारे सामने कोई मूर्ति रख दी जाए, मान लीजिए एक मूर्ति है राम की और दूसरी है रावण की। राम की मूर्ति है पत्थर की और रावण की है सोने की,
तो फिर आज राम की मूर्ति अच्छी नहीं लगेगी, आज तो रावण की मूर्ति अच्छी लगेगी। हमें पता चलता है कि हमारी भक्ति कितनी सच्ची है। लेकिन यहां पर कहा गया है, क्या कहा गया? नचिकेता यमाचार्य से कहने लगे, आचार्य मैंने आज तक जिन भोगों को तुम मांगने के लिए कह रहे हो ना, मैंने आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति इन भोगों को भोग कर तृप्त होते हुए न देखा है न सुना है। मुझे इन भोगों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो वही उत्तर चाहता हूं जो प्रश्न मैंने आपसे किया है। आत्मा की गति शरीर छोड़ने के बाद क्या होती है? ये राज्य आपके लिए मुबारक हो, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये आपके लिए मुबारक हो आचार्य, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तब यमाचार्य ने कहा, नचिकेता मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्या तुम वास्तव में आत्मा का कल्याण करना चाहते हो? लेकिन अब मुझे पता चल गया है ये दुनिया के प्रलोभन तुम्हें अपनी ओर खींच नहीं पाए, तुमने इन प्रलोभनों को ठुकरा दिया है। अब तुम इस बात को जानने के अधिकारी हो कि आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद कहां जाता है, उसकी क्या गति होती है। तो ध्यान देना, क्या वास्तव में हम आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं? कई बार तो महिलाएं गीत गाया करती हैं, मैया मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। यहाँ दो चीजें क्लियर हो गई, मैया मुराद पूरी कर इसलिए तो मैं तेरी भक्ति करती हूँ, और मुराद पूरी हो गई तो हलवा बांट दूंगी, और नहीं पूरी हुई तो चुप बैठी रहना, फिर हलवा नहीं देने वाली तुझे। यानी बोल भाव हो रहा है मैया से बहुत अच्छा तगड़ा वाला। ये कोई भक्ति नहीं है। चौथा नाम उन्होंने दिया है, यानी जिन लोगों ने ईश्वर को जान लिया है। ईश्वर को वही जान पाते हैं जिनके अंदर तीव्र जिज्ञासा होती है। हम अपने अंदर झांकें कि हमारे अंदर दुनिया के वस्तु पदार्थों के प्रति लोभ है या फिर उस ईश्वर को जानने की तीव्र जिज्ञासा। ये तो हम स्वयं ही अपना पता लगा सकते हैं, कोई दूसरा पता नहीं लगा सकता। इसीलिए आओ समय रहते हुए परमात्मा के सच्चे भक्त बने। कहीं ऐसा न हो हम केवल आपत्ति काल में ईश्वर का ध्यान करें तो ऐसे तो कई जन्म बीत जाएं, हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आओ, किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि दुनिया में जो धन है, ये दौलत है, ये सब यही की यही रह जाएगी, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी क्या, फिर क्यों गरूर दिल में इंसान को जर जमी का। केवल वो परम पिता परमात्मा है जो हमें जन्म जन्मांतर तक सुख देता है, और हमें प्रेम दौलत से है, हमें प्रेम जमीन जायदाद से है। जब तक परमात्मा के प्रति अंतःकरण में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तब तक इन त्रिविध तापों में हम यूं ही तपते रहेंगे, हम यूं ही कष्ट उठाते रहेंगे। और कवि ने बड़ा सुंदर क्या लिखा है, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों करूर दिल में, फिर क्यों करूर दिल में इंसान को जर जमी का, प्रभु के सिवा
पुखराज रतन हीरे, सोने की ये जंजीरें, पुखराज रतन हीरे, जाते न साथ देखे जर के जो ये जखीरे हो, जाते न साथ देखे जर के ये जो जखीरे, जाते न साथ देखे जर के ये जो जखीरे। जाता है साथ में ही, जाता है साथ में ही ईमान आदमी का, प्रभु के